राणा साहब ये कहते हैं कि आपकी ख्वाहिश है कि अवैस कासिम को मैदान में उतारा जाए उस जगह से जहां से एहसन इकबाल अपने बेटे को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर पार्टी की सीट जाया करनी है तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं जो मेरा इशू है इसको दानियाल अजीज की एहसन इकबाल पर तनकीद को राना सना ने टिकट का झगड़ा करार दे दिया। कहते हैं दानियाल अजीज हमारे भाई हैं, एक सूबाई हल्के की टिकट पर वो नाराज हैं। एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल नारोवाल से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। दानियाल अजीज की ख्वाहिश है कि इस नशिस्त से अवैस कासिम मैदान में उतरे। आप इस मसले को नारोवाल से उठाकर पूरे मुल्क पर मुसल्लत करेंगे तो ये मुनासिब नहीं। टिकट किसको देना है, मेरिट पर पार्टी क़यादत फैसला करेगी। अजीज साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हल्के के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराजगी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। अगर यही वजह थी कि एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी या मरियम औरंगजेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे जो है वो मुश्किल आ रही थी, तो 16 माह जो है वो क्या करते रहे दानियाल अजीज साहब, उस वक्त वो बात करते। अभी अब आके जब वो अवैस कासिम के टिकट का मसला हुआ उस हल्के से, अहमद इकबाल जो एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। दानियाल अजीज साहब शायद अवैस कासिम को वहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल ना हो सके, ये हल हो सकता है। और अगर दानियाल अजीज साहब क्या चाहें कि अवैस कासिम को ही लड़ाना है या एहसन इकबाल साहब के बेटा जिद करे कि जी मैंने लड़ना है, तो पार्टी उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला करेगी। तो दोनों को जो है वो फैसले का इंतजार करना चाहिए। और इस किस्म की सूरत हाल कि जो आप अपने हल्के से उठा के, नारोवाल के एक हल्के से उठा के उसे पूरे सूबे पे और पूरे मुल्क पे जो है वो उसको नाफिज करें, ये मैं समझता हूँ कि ज्यादती। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सियासी रहनुमा दानियाल अजीज। दानियाल अजीज साहब बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने वक्त दिया। सर आपने बात की थी महंगाई के हवाले से, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सूबाई हल्के की टिकट का मसला है। तो सर मामला असल में है क्या? मैंने सबसे पहले बात यह है, राना साहब का हम एहतराम करते हैं, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे भाई कहा है, यकीनन हम कॉलीग्स रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने तो कभी किसी की टिकट की सिफारिश की ही नहीं। अगर ये कोई भी आप जो मुख्तलिफ कोऑर्डिनेशन के हमारे अमूर चले हैं पार्टी के, जिसमें जिले की सतह पर भी इंटरव्यूज हुए हैं और टीमें आई हैं और डिविजनल सतह पे भी टीमें आई हैं, इंटरव्यूज हुए हैं, मैंने तो कोई कभी इजहार किया ही नहीं कि मुझे कोई लेफ्ट। दानियाल अजीज साहब कता कलामी की माफी चाहूंगी। राना साहब ये कहते हैं कि आपकी ख्वाहिश है कि अवैस कासिम को मैदान में उतारा जाए उस जगह से जहां से एहसन इकबाल अपने बेटे को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं जी कि पार्टी जो समझती है कि जो जीत सकता है उसको वो बेशक टिकट दें, उसमें मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, ना ही मैंने किसी किस्म की कोई सिफारिश की है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर पार्टी की सीट जाया करनी है तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं जो मेरा इशू है इसको खामखा जो है इशू, जो मेन इशू है वो तो महंगाई का है। और उस हवाले से मुझे पता चला है कि शायद ख्वाजा साद रफीक साहब ने या खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये पिछले रोज मीडिया में कुछ ऐसे बातें कही हैं कि जो बात पार्टी की है वो पार्टी के अंदर होनी चाहिए थी। तो मैं उनको ये शायद उनको मालूमात नहीं है इसके बारे में। मैं सिर्फ उन भाइयों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि मैं तो पार्टी के अंदर पीट के रो के चिल्ला के इन मामलात के ऊपर बातचीत करता रहा हूँ, और 1 साल से नहीं, 16 माह से नहीं, 5 साल से कि ये जो PTI की हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है, पामाल कर दिया, मिटा दिया पाकिस्तान की मईशत को, इसके बारे में हम अपना पैगाम जो है और इनकी कारकर्दगी, नाकस कारकर्दगी PTI की, ये अवाम तक हमारी पजीराई नहीं हासिल हो रही और बच्चे बच्चे की जुबान पे होना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी उसका कोई तदारक नहीं किया गया, और अब तो खैर पिछले 16 महीने में तो मतलब आप छोड़ ही दें इस बात को। तो अब मामला ये है कि मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मेरी अभी भी यही बयान है कि आओ मिलके इस मामले को आगे हम अच्छे अंदाज से चलाएं ताकि दोबारा से ये हमें सामना न करना पड़े।
ٹھیک ہے، یعنی دانیال صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا صاحب نے جو بات کی ہے، جو خواہش کا اظہار آپ کر رہے ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مہنگائی کا مسئلہ تھا تو 16 مہینے آپ کہاں تھے؟ 16 مہینے آپ نے اس بارے میں کیوں بات نہیں کی؟ کو بتا رہا ہوں، رانا صاحب شاید اس بات سے واقف نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی اپنی بڑی گوناگوں مصروفیات تھیں اور اس شعبے کے ساتھ ان کا براہ راست تعلق بھی نہیں تھا، تو ان کو شاید معلومات نہیں ہے. لیکن میں نے پارٹی کے اندر ہر سطح پر ہر جو ممکنات تھیں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر، اور جہاں پر وقت کے بعد مواقع ملتے تھے وقتاً فوقتاً، میں نے پارٹی کو بار بار اس بات کا جو ہے نا بار بار اصرار کیا ہے کہ اس کے ان دونوں معاملوں میں کچھ کر لیں، مہنگائی کا اور ایک ہماری جو میڈیا اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اور اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلے، رانا ثناءاللہ صاحب کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ دانیال عزیز ہمارے بھائی ہیں، 122 حلقے کی ٹکٹ پر وہ ناراض ہیں، جبکہ دانیال عزیز نے اس بات کی تردید کی.